गया कंफर्म? कौन है बच्ची का बाप? पता चल गया आप लोगों को? बताइए कौन है? तुम हो। तू है उस बच्ची का बाप। करण लूथरा तू है। बंद कर। कितनी बार बोलूंगा कि मैं बच्ची का बाप नहीं हूं, वो बच्ची मेरी नहीं है, समझा? तेरे बोलने से ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा। डैड आप बताइए। महेश जी कह दीजिए कि करण उस बच्ची का बाप नहीं है। आंटी जी ये सही बोल रहा है। सोनाक्षी के बच्ची का बाप और कोई नहीं बल्कि यही करण लूथरा है। इम्पॉसिबल। बकवास कर रहे हो तुम सब लोग, बकवास। इतना बड़ा झूठ बोल कैसे? झूठ तू बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। एक बार बोला दोबारा बोल रहा हूं, वो बच्ची मेरी नहीं है। सोना सिर्फ मेरी दोस्त थी, नथिंग एल्स, समझा? गलती हो गई मुझसे, तुझे पहचान नहीं पाया मैं। अगर मुझे पता होता ना कि तू ऐसा इंसान है तो तुझे अपने पास तक नहीं खड़ा होने देता मैं। अरे खड़ा तो मैं नहीं होता यहाँ आकर, शादी के लिए आता ही नहीं कभी। अगर मुझे पता होता कि ये सब हो रहा है। दोस्त बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन तेरे जैसा दोस्त आज तक नहीं देखा। सोना को जरा सी चोट क्या लगी और तू तो ऐसे फिक्र करने लगा, इतना परेशान हो गया जैसे पता नहीं क्या हो गया। दोस्त है मेरी, समझा? दोस्त की फिक्र थी मुझे, इसलिए सब किया। There's nothing else. करण लूथरा, इतने सबूत दिखा दिए, इतना तेरा एक्शन रिएक्शन देख लिया, अब और ऐसा क्या करूं कि तू अपने मुंह से सच बोले? पहले तो बोला कि हमारी फेक रिपोर्ट्स है, उसके बाद हॉस्पिटल गए, वहां जाके पेपर्स निकलवाए। वहां पे पेपर्स मैंने देखे, पृथ्वी ने देखे, तेरे पापा ने देखे, और कौन सा सबूत चाहिए तुझे? मैं तुझे सबूत दे दे के थक गया, लेकिन तू झूठ बोलते बोलते नहीं थका। सच कहूं कर, तूने मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट तूने मेरा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब खराब कर दिया है यार। अबे तू क्यों रो रहा है? हाँ? तेरे साथ क्या हुआ? इल्जाम तो मुझ पे लग रहे हैं ना। जो गलत हो रहा है मेरे साथ हो रहा है। I have to prove everything. तुम सबसे तो बात करने बेकार है। You trust me ना? हाँ? ये सब I don't know what it is. मैं जानता तक नहीं है। मैं सोना को सिर्फ ऐसे दोस्त जानता हूँ, कुछ नहीं। कॉलेज में मिले थे हम लोग, सिर्फ कॉलेज की दोस्त है मेरी। इससे ज्यादा हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। देवा, विश्वास है ना मुझ पे? हाँ? इधर आ, बता इन सबको। इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, तुझ पर। इन सबको बता कि हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। बता। Say damn it! सोना बोलो कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सोनाक्षी, मेरे भाई पे इल्जाम लग रहे हैं, प्लीज जो भी है बताओ। से समथिंग। तुम झूठ मत बोलो, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बोलो ना। चुप मत रहो सोनाक्षी, प्लीज। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बोलो, कुछ भी बोलो। प्लीज। मैंने झूठ बोला था। झूठ बोला था मैंने। करा कोई और पूछता तो मैं नहीं बताती, पर आज तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सच बताऊंगी। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी झूठी लड़की नहीं देखी। और कितना झूठ बोलोगी? डूड, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जो सारी स्टोरी बोल रही है
तुम्हारे बारे में ये सच भी है या नहीं, क्योंकि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं। हो रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों का पास्ट है, तुम ही लोग झेलो। थक गया हूं मैं, एंड आई एम डन विद दिस। और अच्छा हुआ हम लोग बच गए, वरना इस लड़की से शादी हो जाती ना तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता हमें बाद में। अबे आ जाओ। रीता, एक बात जरूर कहूंगी, विश्वास करना अच्छी बात है, पर अंधविश्वास किसी पे मत करना, नहीं तो हमारी तरह धोखे खाओगी। मैंने तो बस एक सलाह दी है, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। अपने बच्चे के लिए कोई भी बाप कुछ भी कर सकता। मैंने सोना से कितनी बार पूछा, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप कौन है, बता दो, लेकिन उसने नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि उसके होने वाले बच्चे का बाप करण लूथरा है तो मैं करण से उसकी शादी करा देता, तो कम से कम आज ये बेइज्जती सबों के सामने तो नहीं देखनी पड़ती। प्रीता, ओ चलो घर चलो। सृष्टि, वो सामान सबका पैक्ड है, ड्राइवर से बोल के गाड़ी में रखवा। प्रीता, प्रीता, ये आवाज कैसी आ रही? रसोई में कोई बिल्ली तो नहीं आ गई है? देख, मेरा भी दिमाग ही खराब हो गया, दरवाजा ही नहीं बंद किया और सो गई। वो तो अच्छा हुआ कि वो चौकीदार यहीं को। ये अखंड दिया, मैंने तो घी डाला था। ये तो मैंने घी तो डाला था, हवा से पूछ गया होगा। घी तो है, ये क्या हो रहा है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अखंड दिया इतनी बार जलाने की कोशिश करी फिर भी नहीं जला।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि माता रानी कोई संकेत दे रही, कुछ बुरा होने वाला? माफ करना माता रानी, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? कहीं हमारे परिवार पे कोई परेशानी तो नहीं आने? सृष्टि नहीं है और प्रीता। करण और प्रीता के बीच में दूरियां, कहीं मेरा सपना तो नहीं? नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो ये सपना कैसे हो सकता है? तब दोनों के बीच में इतनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। प्रीता एक नॉर्मल लड़की है, तो उसके दिल को भी तो ठेस पहुंची होगी ना, बेचारी प्रीता। लेकिन एक प्रॉब्लम है, दोनों के बीच में जो दूरियां आई है बड़ी रूखी सूखी सी है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मतलब कुछ बड़ा धमाकेदार होना चाहिए, जैसे कि प्रीता लूथरा हाउस छोड़ के चली जाए और करण देवदास की तरह यहाँ वहां मारा फिरता रहे। लेकिन ये होगा कैसे? कैसे? मैं करूंगी, मैं सरला आंटी को कॉल करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनकी बेटी की लाइफ में एक सौतन आ गई है। उनके लाडले दामाद ने उनकी बेटी के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। फिर क्या, वो दौड़ी दौड़ी आएंगी। वैसे भी वो हमेशा अपनी बेटियों के लिए लड़ने के लिए रेडी रहती है। फिर इस घर में महाभारत और रामायण दोनों एक साथ दिखेगी हमें। फिर क्या होगा? सीता, मेरा मतलब है प्रीता, चली जाएगी वनवास, यानी कि अपने घर, और दोनों फैमिलियों के बीच में हो जाएगी लड़ाई। परफेक्ट। सरला को कॉल करती हूँ कि आओ और अपनी बेटी को ले जाओ। लेकिन ये सब होगा, ऑफ कोर्स होगा शर्लिन। अगर तू करेगी तो परफेक्टली ये सारा जैसे तू प्लान कर रही है ना, सोच रही ना, मतलब सोच सोच के इतना मजा आ रहा है। जब ये सब होगा तो कितना मजा आएगा। कहते हैं ना, 100 सोनार की तो 1 लोहार की। मिसेस प्रीता लूथरा के बसे बसाए आशियाने को उजाड़ने का वक्त आ गया। उसे भी तो पता चले कि शर्लिन से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। मैं सोना को सिर्फ ऐसे दोस्त जानता हूँ, कुछ नहीं। कॉलेज में मिले थे हम, सिर्फ कॉलेज की दोस्त है मेरी। इससे ज्यादा हमारे बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। बंदे तेरे माथे पे हैं जो खींचे, बस चंद लकीरों जितना है जहां। आंसू मेरे मुझको मिटा, मेरी कोख पे तुम्हारा बच्चा था करण। मिटता है वो राहें सी जिनकी मंजिल ही नहीं। ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं। दिल है कहीं और धड़कन है कहीं। सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। क्यों मैं जागूं। मुझे पता था तुम जरूर फोन करोगे। हाँ, करण सॉरी कहना था। सोना प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी नाउ। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब और क्या चाहिए? हाँ, स्टॉप कॉलिंग मी। करण, I'm sorry, Karan. क्या बात है करीना, बहुत परेशान लग रही हो। मॉम, हमें सोनाक्षी की शादी में जाना ही नहीं चाहिए था। कितनी प्रॉब्लम हो गई वहां। प्रीता कितनी डिस्टर्ब्ड है, वो प्रेग्नेंट है
और ऐसे में आई जस्ट होप वो अपनी मॉम के घर ना चली जाए। पुत्र ये तो वही फैसला करेगी कि उसे माँ के घर जाना या नहीं जाना, पर अभी तक गई नहीं तो मुझे नहीं लगता वो जाएगी। मॉम एक्चुअली मिडिल क्लास मेंटालिटी की है ना, इस वजह से उसने अपनी मॉम को नहीं बताया। वो होता है ना, घर की बात घर में रहनी चाहिए टाइप्स। बैठ। देख पुत्र, ये मिडिल क्लास, ये रिच क्लास, पुत्र ये कुछ नहीं है, ये सब हमने बनाए हैं। और तुझे पता है कभी कभी मिडिल क्लास लड़कियों की सोच रिच लड़कियों की सोच से बहुत बेहतर होती है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर प्रीता की जगह कोई और लड़की होती तो इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल कभी नहीं करती। बहुत अच्छे से किया उसने। मैंने जिंदगी देखी है करीना, मेरी आंखों के सामने रिश्ते टूटे हैं, जुड़े हैं। कोई रिश्ते तो ऐसे टूटे हैं कि कभी जुड़े नहीं वापस। और मुझे यकीन है कि अगर प्रीता की जगह कोई और लड़की होती तो अब तक वो अपने घर चली गई होती, या तो इस घर में बहुत बड़ा बवाल कर देती। लेकिन हमारे घर में तो शांति है। मुझे तो ये भी लगा कि मैं सरला को बुलाऊं और उसे सारी बात सच सच बता दूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, प्रीता को खुद अपनी माँ से बात करना चाहिए, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। माँ बेटी का मामला है, हम क्यों बीच में पड़े। थैंक गॉड मॉम, आपने सरला अरोड़ा को फोन करके यहाँ नहीं बुलाया। अगर वो यहाँ आती तो पता नहीं क्या करती, कितना बड़ा ड्रामा करती। एंड आई एम श्योर अपनी बेटी को वापस घर ले जाती। रोक लो, प्रीता को उसकी माँ के घर जाने से जितना रोकना है रोक लो। पर मैं हूं ना, मैं उस प्रीता को उसकी असली औकात दिखा के रहूंगी, या फिर ये कहो उसके पुराने मोहल्ले में पहुंचा के ही दम। हाँ प्रीता, यार क्या है ये सब कुछ? आप बात क्यों नहीं कर रही हो? और यहाँ पे आके ये एटलीस्ट टॉक टू मी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ में तो मैं हूँ यहाँ कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। अब क्या बात करूं? क्या कहूँ तुमसे? मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा दिल इतना टूट क्यों रहा है। मेरे दिमाग में इतनी बातें क्यों आ रही है। तुम्हारे पास में कुछ हुआ जिसका तुम्हें भी नहीं पता था, और ये सब कुछ मेरे तुम्हारी लाइफ में आने से पहले की बात है। Exactly. तुम्हें मुझे ये सब सोच के बहुत तकलीफ हो रही है। मैं सिर्फ नॉर्मल इंसान के जैसे क्यों बिहेव कर रही हूँ। शायद ये सब इमोशंस तुम्हें नहीं दिखा पा रही थी, इसलिए दूसरे कमरे में आ गई। और मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज हो। मुझे सच में कुछ नहीं पता था, और अगर पता होता तो सबसे पहले तुम्हें पता था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ये जो कुछ भी हुआ ये तुम्हारे पास्ट में हुआ है, जब मैं तुम्हारी लाइफ में थी भी नहीं। अगर मेरे होते हुए ऐसा कुछ होता तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा होती, और मुझे गुस्सा होने का पूरा हक होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे सोनाक्षी के बीच में ऐसा कुछ हुआ था, तो कहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ ज्यादा हमदर्दी या कोई फीलिंग एक जगह। Listen to me. Just look at me. मेरे लिए मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो, कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। Never. मैंने कहा ना, तुम हो तो मैं हूं। दी फ्लर्ट करण लूथरा से दी हस्बैंड करण लूथरा बना दिया तुमने। I'm so lucky. I know करण, I know। पता नहीं मैं stupid क्यों बिहेव कर रही हूँ। शायद तुम भी मेरे लिए सब कुछ हो करण। मेरी हर छोटी छोटी खुशी तुम पर डिपेंड करती है। मेरा पूरा वर्ल्ड हो तुम, तो शायद मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजेसिव हूँ। सब लोग मुझे बहुत महान सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, बहुत अच्छी बहू हूँ, वाइफ हूँ, लेकिन मैं एक बहुत नॉर्मल लड़की हूँ। मेरे दिल में एकदम नॉर्मल लड़की हूँ, जैसे दिल धड़कता है। मैं नहीं मानता, मुझे लगता तुम बहुत स्पेशल हो। And I'm the lucky one कि मुझे तुम मिली। करण लूथरा को कैसे क्या बना दिया तुमने यार। द फ्लर्ट करण लूथरा से प्रीता अरोड़ा का दी हस्बैंड करण लूथरा।
तो यू आर स्पेशल। चल, I'm so lucky कि मुझे तुम मिले। जब तुम ऐसे बात करते हो ना तो मुझे खुद पर गुमान होता कि तुम मेरा पति। लेकिन लकी तो मैं ही ज्यादा हूं कि मुझे तुम मिल गई। एंड आई प्रॉमिस कि मैं लाइफ टाइम सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। और एक बात हो सके तो जो कुछ भी आज हुआ ना उसे भूल जाना। हम रात को गेस्ट रूम में ही सोते। चलो अब बाहर चलता है वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। चलो। तुम सबके बारे में इतना क्यों सोचती हो? क्योंकि मैं सबसे प्यार करती हूँ। अपने संग ले गया कहीं पे खो जाए, चल जहाँ ये रुक जाए, पर कभी न फिर आए कल साथिया। ऐसे मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती है। बस ऐसे ही तुम दोनों हमेशा मुस्कुराते रहो, साथ रहो। इससे परेशान तो नहीं किया, मतलब झगड़ा तो नहीं किया? नहीं, ज्यादातर बीवियां करती है ना झगड़े ऐसी बातों पर। इसने कुछ नहीं कहा मुझे, उसी बात की तो परेशानी है। इसकी चुप्पी से मुझे परेशानी होती है। सच कहूं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों अब समझदार हो रहे हो। तेरा बचपना दूर जा रहा है और ये तुझे समझने लगी। इतनी बड़ी बात के बाद भी अगर कोई पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है ना, और पति इस बात पर खुश होता है कि उसकी पत्नी कुछ नहीं कह रही, तो इससे अच्छा रिश्ता तो और कोई हो ही नहीं सकता ना। ऐसे मैं एक बात कहूं, I'm very proud of you. You know, आप दूसरी माओं की तरह नहीं है। आपने इस सिचुएशन को समझा, उसके हिसाब से अपने प्रीता को समझाया। थैंक यू। हर माँ यही चाहती है बेटा कि उसकी बेटी का सुहाग, उसकी शादी हमेशा बनी रहे। दुनिया का कोई भी माँ बाप नहीं होगा जो अपनी बेटी का घर टूटा हुआ देखकर खुश होता है। हाँ, ये जरूर होता है कि समय समय पे तुम लोग बच्चे हो ना, इसलिए समझाने के लिए माँ की, पापा की जरूरत पड़ती है। और इसकी तो माँ भी मैं ही हूँ और पापा भी मैं, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी जरा दुगनी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि जब तक तू प्रीता के साथ है ना, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं हूं ना इसके साथ खड़ी, तो तू हमेशा इसके साथ खड़ा रहेगा। बस यही सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जानती हूँ
कि प्रीता हमेशा तेरा ध्यान रखेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू प्रीता का ध्यान रखता है। आ मेरे पास, मेरा बच्चा। दोनों बस ऐसे ही हमेशा खुश रहो, एक दूसरे पर विश्वास रखो और जल्दी जल्दी मुझे अच्छी सी खुशखबरी सुनाओ। आप रो क्यों रही हैं? अरे सरला, राखी को बहुत फिक्र थी कि अगर कल वाली बात तुम्हें पता चल जाएगी तो तुम्हारा दिल दुखेगा, तुम गुस्सा हो जाओगी और प्रीता को घर लेके चली जाओगी। आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया राखी जी कि मैं प्रीता को उसके अपने घर से लेकर जाऊं? क्या मैं जानती नहीं हूँ कि प्रीता को करण, आप सब लोग कितना प्यार करते हैं? प्रीता अपने घर से कैसे जा सकती? मैं तो उसे लेकर नहीं जा सकती यहाँ से। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सरला। माँ तो मैं भी, लेकिन तुम्हारी जैसी हिम्मत नहीं है मुझ में। भगवान ना करे अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी हुआ होता ना, तो मैं पृथ्वी को छोड़ती नहीं, जिंदा नहीं छोड़ती इसे। How dare you? हिम्मत कैसी है मेरी बेटी को धोखा देने की? तुम जानते हो ना कृतिका मेरी जिंदगी है, ऐसा क्यों किया तुमने? माफी सॉरी मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ? I think I need some water. अरे हाँ, एक मिनट, लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए। No, I think I need some fresh air. Excuse me. Are you okay? You sure? Yeah. Just some fresh air. Okay. Excuse me. सरला, आपको किसने बताया इस बारे में? दादी, मैंने सरला आंटी को कॉल किया था। वो क्या है ना, प्रीता इतनी चुपचाप थी, किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। तो मैंने सोचा कि सरला आंटी को यहाँ पे बुला दूं। और वो कहते हैं ना कि बच्चे के साथ कुछ भी हो तो माँ उसे संभाल लेती है। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि सरला आंटी को अगर गुस्सा आएगा तो वो प्रीता को अपने घर ले जाएंगे। मैं तो सिर्फ प्रीता के बारे में सोच रही थी। तुम होती कौन हो माँ बेटी के बीच में आने वाली? तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया शर्लिन। तुम्हें कैसा लगता अगर कोई भी संजना को फोन करके तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले? अच्छा लगता तुम्हें? नहीं ना, तो तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रीता अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, करण और अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही है। एक बार जब प्रीता को लगता कि उसे अपनी मॉम को फोन करना चाहिए, वो अपने आप फोन कर देती। तुम बीच में क्यों आई? करीना, वो वैसे तो आप हमेशा बोलते फिरते हो कि आप मेरे साइड हो, और आज आप प्रीता का सपोर्ट कर रहे हो। अरे आपको मेरा साथ देना चाहिए। ओ भाई साहब, गाड़ी आगे लगाओ, पार्किंग नहीं है ये, दुकान है यहाँ पे। अब तू बताएगा मुझे कि मुझे गाड़ी कहाँ पे लगानी चाहिए, कहाँ पे नहीं लगानी चाहिए? अरे तो क्या दुकान के सामने लगाओगे? हटाओ यहाँ से गाड़ी। मैं गाड़ी यहीं पे पार्क करूंगा। बता क्या कर लेगा? यहाँ पे नहीं करूँ तो तेरे सिर पे करूँ पार्क? क्या कर लेगा तू? तेरी दुकान के सामने पार्क करूंगा, अब बोल क्या कर लेगा? अरे गाड़ी निकालो यहाँ से। हो तू चुप कर। नहीं, इन लोगों को ना इनकी औकात बतानी पड़ती है, वरना सिर पे चढ़ जाते हैं। इनको पलट के जवाब देना ही पड़ता है। करण और प्रीता कहीं ये दोनों सेम कैफे में तो नहीं जा रहे जहाँ पे मैं और पुन्नू भी जा रहे? ओह गॉड, अब चैन से कॉफी भी नहीं पी सकते। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है, मैं ऑर्डर लेता नहीं देता हूँ, समझ में आया? निकालो यहाँ से गाड़ी, निकालो। नहीं निकालूंगा, एक बार और बोला ना गाड़ी निकालो तो तुझे तेरी लाइफ से निकाल दूंगा मैं। प्रीता और करण फर्टिलिटी क्लिनिक पे? चेक करना पड़ेगा ये क्या बात है। अरे गाड़ी निकालो पहले। नहीं निकालूंगा, यहीं पे खड़ी करूंगा।
निकालो यहाँ से गाड़ी। यहीं पे खड़ी रहेगी गाड़ी। दुकान है आप। अरे दुकान की ऐसी की तैसी, ये मेरी पार्किंग है, मैं यहीं पे करूंगा। तेरे सारे फूल जला के तेरी कब्र पे चढ़ा दूंगा, समझ में? देख डर गया। बेबी, बेबी, अरे कहाँ जा रही हो बेबी? अरे भाई साहब, तो चुप कर, चुप। हेलो। अरे बेबी, उस तरफ क्यों जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मैं कुछ भी करूँ, तुम एक काम करो, वो कॉफी डेट पर अपनी वाइफ कृतिका को ले जाओ, ठीक है? मेरी बात तो सुनो। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। अरे ओ भाई साहब, गाड़ी निकाल लो पहले। तू चुप कर, चुप। कृति, क्या टाइमिंग है? हाँ बोलो कृति। What? हाय, डॉक्टर आंचल के साथ अपॉइंटमेंट है। ओके, वेट वेट। हेलो मैम, पिता का अपॉइंटमेंट था? ओके मैम, आप जा सकते हो आगे से लेफ्ट। थैंक यू। ओके सर, फोटोग्राफ। श्योर। थैंक यू सर। Come in. Yes. हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? आइए मिस्टर एंड मिसेस लूथरा, बैठिए प्लीज। कैसे हैं आप लोग? गुड, आप कैसे हैं? फाइन। मिस्टर लूथरा, आपने अपनी वाइफ की जो रिपोर्ट्स भेजी थी वो मैंने फिर से टैली की, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका केस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे इनके। ओके? श्योर। फोन क्यों नहीं उठा रही है? देखिए, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है ना, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले तो प्लीज अपने फेस की ये सैडनेस खत्म कीजिए, और प्लीज थोड़ा सा स्माइल कीजिए, क्योंकि ये जो सैडनेस है ना, ये इंसान को सिर्फ डिप्रेशन देती है और कुछ नहीं। ये एडवाइस एक डॉक्टर की नहीं बल्कि एक वेल विशर की है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो लेकिन उसका एक सॉल्यूशन जरूर होता है। और आपकी तो ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन है जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, और शायद उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके? तो जस्ट रिलैक्स। जब उसे ये पता चला कि प्रीतम मां नहीं बनने वाली, और शायद जब वो बनना भी चाहेगी, इतने कॉम्प्लिकेशंस है कि वो शायद कभी मां ही ना बन।